दोस्तों नमस्कार, मैं मिथिलेश तिवारी, इंश्योरेंस एडवाइज़र एंड फाइनेंशियल कोच। आज एक टॉपिक के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। पैसे के लिए हम नौकरी कर रहे हैं, पैसे के लिए बिजनेस कर रहे हैं, और यह इसलिए कि पैसे से ही दुनिया चलती है, पैसे से ही हमारा समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पैसे से ही हमारी व्यवस्था चल रही है और पैसे से ही हम अपने परिवार को सुख सुविधाएं या उनकी ज़रूरतें पूरा कर रहे हैं। पर क्या आप लोगों ने एनालिसिस किया, कभी आत्मनिरीक्षण किया कि आज इतने साल से आप अपने करियर में लगे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं कि आपने कितनी अर्निंग की है और उस अर्निंग को कितना सेविंग किया है और कितनी चीज़ें हम भविष्य में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं या कर सकेंगे? दोस्तों, जिस हिसाब से हमारी अर्निंग होती है, कहीं न कहीं हम सबकी उसी हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाती है। और हम हैं तो ठीक है, उस व्यवस्था को मैनेज करते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो उस व्यवस्था से नीचे गिरकर परिवार नहीं रह सकता। दूसरी बात, आज हमारी एज 30 हो गई है, 40 हो गई है, 45 हो गई है, 50 हो गई है। क्या जो काम हम कर रहे हैं वो हम 60 साल के बाद कर सकते हैं या उस एफिशिएंसी में कर सकते हैं जैसा कि आज कर पा रहे हैं? क्या जैसी इनकम मुझे आज आ रही है वैसी इनकम लगातार आएगी? इसका एनालिसिस किया है आप लोगों ने? ये आत्मनिरीक्षण बहुत ज़रूरी है, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए, आपकी एफिशिएंसी के लिए, समाज में आपकी उपलब्धता, आपकी जो पोजीशन है वह हमेशा बरकरार रहे, उसके लिए, आपके परिवार की जो स्थिति है वो दिन पर दिन बढ़ती रहे, उसके लिए यह जो आत्मनिरीक्षण है यह हर एक व्यक्ति को करना है, चाहे जो जितना कमा रहा है उसको करना ही करना है, अगर वो अपने परिवार की और खुद की एक वजूद को रखता है और उसे आगे बढ़ाना चाहता है। तो दोस्तों, हम जो इनकम करते हैं, जो बिज़नेस से इनकम करते हैं, अपर मिडिल क्लास तो ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की अगर बात करें तो कमाता है, खाता है, उतने में ही बड़े मुश्किल से बहुत ज़्यादा कुछ सेविंग नहीं हो पाती है। पर क्या आप जानते हैं, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम अपनी अर्निंग से थोड़ा थोड़ा निकाल कर ही भविष्य में अपने लिए एक बड़ा एसेट क्रिएट कर सकते हैं। और यह इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए LIC ने बहुत से प्लान निकाले हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत से लोगों को कुछ मालूम नहीं रहता है इसके बारे में। बड़े इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट LIC के पास है कि लोग 1 या 2 प्लान कभी लिए हैं और वो भी सीरियसनेस नहीं है। अंडर इंश्योरेंस प्लान लिए हैं, सिर्फ इसलिए लिए हैं कि जैसे गवर्नमेंट ID होनी चाहिए वैसे LIC का एक प्लान है, हमारी ID है। बिल्कुल नहीं। LIC का इंश्योरेंस एक ऐसा एसेट है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको टैक्स फ्री रिटर्न देती है अकॉर्डिंग टू आपने जो प्लान लिया है उसके हिसाब से। आप जानते हैं LIC 7 साल, 8 साल, 5 साल के इन्वेस्टमेंट पे भी लॉन्ग लाइफ रिटर्न देती है, मतलब 100 साल तक। जिस नौकरी को आप करते हैं, जिस बिजनेस को आप करते हैं, आप 4 दिन घर पे बैठ जाएं, आपको पैसे नहीं आएंगे, लेकिन यह आपने 5 साल, 6 साल, 7 साल का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो लॉन्ग लाइफ पैसे आएंगे, वो ऊपर से मैच्योरिटी आती है। क्या आप जानते हैं, सिंगल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 3 लाख का सिंगल, जीवन में एक बार मात्र आप इन्वेस्टमेंट कर दे तो आपको लाखों और करोड़ों में रिटर्न LIC देती है। रेगुलर प्लान जो हम इंश्योरेंस निकालते हैं, रेगुलर प्लान जो हमें लोग बोलते हैं कि LIC मरने के बाद पैसा देती है, बिल्कुल देती है। कोई और है जो मरने के बाद पैसा दे, जो आपका वजूद रखे, जो आपकी वैल्यू रखे? हम इंश्योरेंस करते हैं और इंश्योरेंस के साथ सेविंग करते हैं।
हम कमिटमेंट पूरा करते हैं। कुछ ऐसे प्लान हैं जिसे आप लेकर के अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको रिस्क कवर भी मैनेज करके चल रही है और मैच्योरिटी भी ज़बरदस्त दे रही है। चलो आज आप हैं और आपने सब किया, अच्छे से किया, तो मैच्योरिटी मिल जाती है एक अच्छा रिटर्न पैकेज के हिसाब से। LIC का बोनस कैलकुलेशन बैंक के इंटरेस्ट से कहीं ज़्यादा रहता है। एक बैंक में आप 3 साल, 4 साल, 5 साल से ऊपर का फिक्स FD रिटर्न ब्याज नहीं ले सकते। आपने पेंशन प्लान लिया है तो कोई भी बैंक, मुझे नहीं लगता, अगर किसी के पास है तो मुझे करेक्ट करे, मुझे बताए, लेकिन मेरी जानकारी में कोई भी बैंक का ऐसा पेंशन प्लान नहीं है जो आज आपने लिया और जीवन भर, यानी अगर आप 80 साल तक जिए, 100 साल तक जिए, तब तक आपको आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही रिटर्न दे रही है। पर LIC, उसमें अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, आज अगर 10% का एनुअल पेंशन प्लान इंटरेस्ट रेट लगा रही है तो आज के 40 साल बाद भी उसी रिटर्न्स के हिसाब से आपको देगी और गारंटी के साथ। LIC कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, LIC एक वेलफेयर संस्था है जो संवैधानिक संशोधन 1956-57 के अंतर्गत काम करती है। यह संसद के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंतर्गत निर्मित एक भारतीय अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाला बीमा नियामक है। यहाँ पूरा एक संसदीय बोर्ड काम करता है और इसकी ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कोई राजनीतिक दल नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बार बार इसमें वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए इसमें संशोधन होते रहे हैं और भविष्य में होते भी रहेंगे। पर जितने भी कमिटमेंट LIC करती है उसका भारत सरकार आर्टिकल 37, 1956 आर्टिकल 37 के अनुसार गारंटी लेती है। जैसे कन्यादान पॉलिसी, उसमें डेथ क्लेम आता है तो तुरंत मैच्योरिटी मिलती, मैच्योरिटी नहीं मिलती, डेथ क्लेम मिलता है। इसके बाद जो सालाना रिटर्न है पॉलिसी का वो मिलता है, प्लस मैच्योरिटी भी मिलती है। अब मान लीजिए 3rd वर्ल्ड वार हो गया, 4th वर्ल्ड वार हो गया, लेकिन यह कमिटेड है। बाकी संस्थाएं क्या होंगी क्या नहीं होंगी, कितना भी क्राइसिस होने दो, LIC इस कमिटमेंट को पूरा करने ही वाली है। और अगर कहीं पूरा नहीं की तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वचनबद्ध है कि वो कमिटमेंट को पूरा करेगी। इसलिए आपके हर इन्वेस्टमेंट, हर पैसे पूरी तरह सिक्योर है और यह हमें और आपको सोचना ही पड़ेगा अपने बारे में, तो किसी और के बारे में नहीं। कुछ लोग म्यूचुअल फंड, ठीक है, हर चीज़ है, अच्छी है, करिए, लेकिन बहुत से लोगों के बारे को म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी ही नहीं है। वह एक कर रहा है तो दूसरा देख के कर रहा है, उसका प्रॉफिट लॉस कुछ मालूम नहीं है, वह कैसे वर्क करता है कुछ समझ में नहीं आता। क्या जानते हैं, आपने जो मार्केट में पैसे लगाए हैं उसमें म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क कवर नहीं रहता है, बढ़ा तो बढ़ा, नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा, और अप डाउन होते रहता है। गारंटेड रिटर्न नहीं है, हाई रिटर्न है, पर गारंटेड रिटर्न नहीं है कि 5 साल में वो 10 लाख हो ही जाएगा, आपका 1 लाख रुपया हो गया तो बहुत बढ़िया। और जो आपका रिटर्न्स आएगा, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स भी टैक्सेबल है, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी म्यूचुअल फंड का टैक्सेबल है। इसकी स्टडी कर लीजिए। और भारत में म्यूचुअल फंड का रेशियो जो है ना, करते बहुत लोग हैं लेकिन लंबा चलाते बहुत कम लोग हैं। 22 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, 22 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियां हैं भारत में जो इंश्योरेंस करती हैं, और सबके पास एक यूलिप प्लान होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी।
वह भी आपके पैसे को इक्विटी और डेब्ट में निवेश करती है। बस अंतर इतना ही है कि उसमें से आपके पैसे का कुछ हिस्सा आपकी सिक्योरिटी इंश्योरेंस में भी डालती है, और इसके लॉकिंग पीरियड रहते हैं 5 साल। 5 साल के बाद आप इसको कभी भी तोड़ो, कभी भी निकालो, कोई लॉस नहीं, जो भी मार्केट वैल्यू रहेगी पूरा का पूरा मिल जाता है। तो ऐसे भी बेहतर ज़बरदस्त प्लान LIC के पास है। ऐसी पॉलिसी में आप 1 लाख, 1.25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर करके 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए ले रहे हैं लोगों के पास, और LIC दे भी रही है। तो एक बार आप एनालिसिस करो, आप देखो कि आज आप जॉब कर रहे हो, आज आप बिजनेस कर रहे हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपको पैसे की कब आवश्यकता हो। और कुछ लोग सोचते हैं कि आज मेरा टफ टाइम चल रहा है। ज़रा बैक साइड में अपने भूतकाल में स्टडी करके देखिए, आपका टफ टाइम कभी हटा ही नहीं। हर समय की कोई न कोई परिस्थिति आकर के खड़ी ही रहती है, और यह जीवन का हिस्सा है। इसलिए खुद का स्टडी करिए, अपने करियर का स्टडी करिए, और देखिए कि आपसे कुछ बच रहा है क्या, और नहीं बच रहा है तो उसे बचाने की कोशिश करिए। और दीर्घायु इंश्योरेंस यही काम कर रहा है कि हर एक व्यक्ति को जागरूक कर रहा है, उसे उसके ग्राउंड लेवल तक पहुंचकर इंश्योरेंस के माध्यम से उसे फाइनेंशियल ग्रोथ देने का काम कर रहा है। अतः आप लोग अब जो कुछ भी है, आप इसके बारे में खुद स्टडी करिए और कॉल करिए। हम एक विज़न पर चले हैं, एक मिशन पर चले हैं। मेरा व्यक्तिगत उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो 8,000 कमा रहा है तो उसकी दुनिया 8,000 तक ही सीमित है, पर आगे का जो खर्चा है तो उसमें से 500 निकाल करके अपने फ्यूचर के लिए कुछ तो सेव करेगा, उतना ही करे। किसी की 40,000 इनकम है तो उसकी दुनियादारी उस हद तक से चल रही है, तो उसमें से 2,000, 5,000, 3,000, 100 रुपये, 1,000 रुपये निकाल कर वो अपने भविष्य के लिए कुछ तो सुरक्षित करे और इन्वेस्टमेंट करे। एक बार आप अपनी स्थिति का आकलन करिए और इसके बाद कॉल करिए। आपको आपकी वस्तु स्थिति के हिसाब से LIC के पास समंदर है, ढेर सारे प्लान हैं, और जो आपकी नीड पर फिट बैठेगा वह इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आपको बताएंगे हम लोग, और उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और फाइनेंशियली स्ट्रांग रखिए। आज के डेट में महंगाई देख लीजिए, गोल्ड देख लीजिए, क्या आप सेविंग अकाउंट में डाल करके पैसे आप अपनी भविष्य की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं? चलो ठीक है, म्यूचुअल फंड बोलते हैं। यह लाइफ इनडेफिनिट है, आज हम हैं कल नहीं है, किसी के पास भरोसा नहीं, कोई श्योर नहीं है। भले 100 साल उसकी ज़िंदगी हो, लेकिन कोई श्योर नहीं है कि कल क्या होगा। तो हवा में क्यों रहना? हेलमेट लगाकर हम क्यों चलते हैं? क्या हेलमेट लगाने वाले व्यक्ति रोज गिरते हैं? नहीं गिरते हैं, लेकिन जिस दिन गिरते हैं उस दिन वो सुरक्षित उठकर खड़ा हो जाते हैं। इंश्योरेंस के साथ किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको यही सुविधा देता है कि कोई भी क्राइसिस हुई, दुर्घटना हुई, डेथ बड़ी बात नहीं होती, डिसेबिलिटी होती है, एक्सीडेंट हो गया, आदमी अपाहिज हो गया, कमाने वाला व्यक्ति अगर आज घर पे बैठ गया है तो वह रोज मरता है, एक दिन नहीं मरता, वो उसकी रोज डेथ होती है, क्योंकि सोच काम करता है, दिमाग काम करता है, पर हाथ पैर काम नहीं करते। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के साथ लिया है तो तुरंत इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ न कुछ अमाउंट तुरंत पे करती है।
पैसा आ गया, आप नहीं कुछ तो बैठ के दुकान खोल सकते हैं, ज़्यादा आया आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ तो रोलिंग चलाने के लिए आपके पास पैसे आएंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है, किसी और रीजन से सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, हम मान के चलते हैं उसका हाथ पैर नहीं रहता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। मानिए, अपने को रखिए अपने को, 100 साल जीने की तमन्ना हमारी है, होनी भी चाहिए। हम स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, यह तो सबकी कामना रहती है, होनी भी चाहिए। पर अगर नहीं हुआ तो आपका सेविंग अकाउंट का रखा हुआ एक एक रुपया खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, LIC के कुछ ऐसे प्लान हैं, चाहे आप उसके मार्केट प्लान ले लो तो भी ज़बरदस्त है, और अगर रेगुलर बेस के प्लान लेते हो तो वो आपको कमिटमेंट करके आपको पैसे देती है। मान लीजिए उसकी पॉलिसी बड़ी पॉलिसी है तो उसको 20 लाख रुपए एक साथ मिल गया। अब 20 लाख मिल गया, वो कुछ नहीं समझ में आएगा ना, वो अगर FD भी कर दिया 20 लाख का तुरंत, तो भी उसको 10,000 12,000 रुपये अगले महीने से या फिर 1 साल बाद से जैसा उसने टर्म लिया आना शुरू हो जाएगा। चलो FD नहीं किया, उसने कोई छोटी दुकान डाल दी, परिवार के साथ कम से कम बैठ तो सकता है, वो नहीं बैठ सकता तो उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, तो रोजगार तो शुरू हो गया। इंश्योरेंस आपको अंबानी नहीं बनाएगा, अंबानी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इंश्योरेंस आपको कभी गिरने नहीं देगा, आपकी खुशियों को बढ़ाते ही जाएगा, कभी उसे मरने नहीं देगा। आप हो तो भी आपको डबल खुशियां देगा, डबल प्रॉस्पेरिटी देगा, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न देगा। और आप नहीं हो तो आपकी जो इच्छा है कि परिवार हमारा सुदृढ़ रहे, जिसके लिए आप दिन रात आप मम्मी पापा से, भाई बहन से, परिवार से दूर रहकर जो कमा रहे हैं, इसीलिए कमा रहे हैं कि परिवार आपका सही रहे। इसलिए दोस्तों इंश्योरेंस पर फोकस करिए और खुद मत करिए। अगर आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, आप यह सोचते हैं कि मेरी बहन है, इसकी बेटी को मैं इतना खर्च करूंगा, इसकी शादी में मैं कन्यादान करूंगा, कल करने से अपेक्षा आज उसको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करिए, आज उसके नाम से इन्वेस्टमेंट करके रखिए। कल का दिया हुआ 50,000 और आज का इन्वेस्ट किया हुआ 25,000 भविष्य में लाखों में कन्वर्ट होकर के मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल करिए 9004301466। और हर एक व्यक्ति आज खुद अपना एनालिसिस करे और तुरंत मिले। कोई कितने भी कर्जे में हो, किसके पास कितनी भी EMI है, फिर भी उसके पास उसको उसकी वेलफेयर के लिए, उसके परिवार के लिए 2 पैसे बचाने के तरीके ज़रूर हैं मेरे पास, और 100% वो बचा सकता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट उस व्यक्ति को ही होने वाला है, एडवाइज़र को नहीं। एडवाइज़र को मात्र खुशी मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, और किसी को कोई क्वेरी रहे तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। किसी को और अधिक जानकारी है, मेरे से भी ज़्यादा जानकारी है, तो भी मुझे शेयर करिए। मेरे पास जितनी जानकारी है मैंने दी, किसी के पास और एक्स्ट्रा जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे शेयर कर सकते हैं। उसके लिए भी मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आज ही एनालिसिस करो आप लोग, और तुरंत कॉल करो, क्योंकि आपके परिवार को, आपके बेटे को, आपके मम्मी को आप प्यारे हो, समाज प्यारा नहीं है, उनसे आपका अटैचमेंट है, हमारा नहीं है। कल उन्हें तीर्थ यात्रा करानी है, आपके पास चाहत है पर पैसे नहीं है। कल उनकी शादी करानी है, आपके पास चाहत है पर पैसे नहीं है। फिर आप एडजस्टमेंट में देखते हो, फिर सोचते हो कि छोटा बंदा हो, हमारे लेवल का हो। नहीं, LIC के पास ऐसे ऐसे प्लान हैं जो आज आपने 5 साल इन्वेस्टमेंट करके रख दिया। चलो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने 30 लाख की पॉलिसी ली, उसका 10% गारंटेड रिटर्न LIC दे रही है। साहब आप नौकरी कर रहे हो 35 साल 40 साल, तो भी आपको रिटर्न कितना आ रहा है? रिटायरमेंट के बाद तो कुछ भी नहीं है आज के डेट में। प्राइवेट में तो और भी तकलीफ है, पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रख दिया है, हायर
एजुकेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास भी, वो भी तकलीफ में है। वो सिर्फ मैनेजमेंट में रहते हैं लेकिन अंदर बहुत कुछ नहीं बचा के रख पाते बहुत से लोग। तो जितनी भी डाउट्स हैं आप क्लियर करो, आज ही अपने बारे में सोचो और तुरंत कॉल करिए। हम एक मिशन पे हैं, दीर्घायु इंश्योरेंस एक मिशन पर है जो हर एक व्यक्ति को ग्राउंड लेवल से उसकी नीड के अनुसार उसे इंश्योरेंस या और इन्वेस्टमेंट देने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम हर लोगों तक पहुंच सकते हैं, इसलिए ये जो वीडियो है आप खुद देखो और अपने दोस्तों को भेजो, और जिस भी तकलीफ में हो उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए, उन्हें इंश्योरेंस के लिए प्रेरित करो। ये जो जनवरी महीना चल रहा है, 31 जनवरी तक आप प्रतिज्ञा करो कि आप खुद अपने 10 दोस्तों के साथ, चाहे 500 रुपये ही भला क्यों ना हो, और जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है वो बोला कि मेरे पास LIC है, मेरे पास मेडिक्लेम है, मेरे पास जो भी है, आप भेजो मुझे। आप अपनी इनकम बताओ, आप अपने खर्चे बताओ, और आप अपने भविष्य के खर्चे बताओ, और आप ईमानदारी पूर्वक अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें शो करो। हम कैलकुलेट करके बता देंगे कि हाँ ये आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। क्योंकि याद रखिए, डॉक्टर से, वकील से और इंश्योरेंस एडवाइज़र, ये तीनों हमेशा आपका भला ही सोचते हैं। इनसे आप झूठ बोल करके कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, अपना लॉस। और रजनीकांत मत बनिए, कहते हैं ना, रजनीकांत मत बनिए। वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आप इनकम भी करो, आप इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते भी ढूंढो, आप सेविंग के लिए भी रास्ते ढूंढो। नहीं, जो व्यक्ति जिसके लिए बना है उसका हेल्प लीजिए, और वह ईमानदारी पूर्वक आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि यह उसकी ड्यूटी है, यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह उसका प्रोफेशन है, यह उसका करियर है, यह उसकी चाहत है कि वह आपका सपोर्ट करे, आपको खुशियाँ दे, और उसके बदले उसे भी खुशियाँ ही मिलती हैं। आपने कभी किसी को गिरे हुए को उठाया है तो उससे आपका व्यक्तिगत कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, लेकिन वो गिरा है, आपने उठा दिया, मानवता के नाते आपको कितनी खुशी मिलती है। सेम काम इंश्योरेंस एडवाइज़र और फाइनेंशियल कोच का होता है। इसलिए मेरे इस मिशन में आइए, हाथ मिलाइए, आगे बढ़िए, खुद के परिवार को सिक्योर करिए और अपने दोस्तों के परिवार को भी सिक्योर बनाइए। नमस्कार।